हाँ जी, अभी पूरी तरह से रेडी हो चुका हूँ और इसके बाद अभी जाऊँगा पहले ब्रेकफास्ट करने, और ब्रेकफास्ट करते करते मैं आपको बताता हूँ कि आज का प्लान क्या है। तो रूम को बंद करके फिर निकलते हैं और मैं बताऊँगा भी आपको। हाँ जी, तो मैंने आपसे बोला था कि ब्रेकफास्ट करते करते आपको बताऊंगा कि मैं आज कहाँ जाने वाला हूँ आपको घुमाने। सो अभी यहाँ से ब्रेकफास्ट में आपको बता दूँ, पराठा, चाय और अचार, और आप चाहें तो टोस्ट भी ले सकते हैं। मतलब पूरा मीनू है यहाँ पे, आप जो चाहें वो खा सकते हैं। तो मुझे लगा कि यहाँ सुबह से पराठे और चाय खाना ज़्यादा सही है। बट यार टेस्ट जो है ना, मतलब कल मैंने जो खाना खाया था, खाने का भी टेस्ट एकदम लाजवाब। टेस्ट में अगर आपको क्वालिटी फूड चाहिए ना, तो वो सिर्फ यहाँ पे मिलेगा, जैसा मैंने टेस्ट किया। मतलब बिल्कुल क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, एकदम स्वादिष्ट भोजन, और ये काफ़ी टेस्टी ब्रेकफास्ट भी है। सो यहाँ से जब अभी निकलेंगे, यहाँ से निकलने के बाद सीधे चलेंगे कुटला की ओर, और कुटला फिर उसके बाद एक वाटरफॉल आता है, अभी मैंने पूछा यहाँ पे पता किया, तो कुटला भी ले जाए। उसके बाद उसके आगे एक वाटरफॉल है, तो वहाँ तक भी चलेंगे। तो हाँ जी, ब्रेकफास्ट इज़ ओवर एंड जर्नी इज़ ऑन। तो अभी निकल पड़े हैं एक नई जगह एक्सप्लोर करने, एक नई जगह को घूमने। और जब इस रास्ते में चल रहे हैं, शायद मैं गलत रास्ते पे आ गया हूँ, आई थिंक। पर लग तो सही रहा है यार, ये रास्ता यही है या दूसरा। चलो देखते हैं कौन सा है रास्ता। शायद हाँ यही रास्ता है, सही है। चलो I was yours, you were mine, but it's time to say goodbye। और ये पेड़, ये जो एप्पल के पेड़ लगे हुए थे जहाँ से मैं कल गया हुआ था, कल भी यहीं से मैं थोड़ा सा गया हुआ था। मैं सोचा थोड़ा सा वॉक करते हैं 5 या 10 मिनट का, तो यहीं से होके गया हुआ था। अब देखिए, ये देखिए, ये एप्पल के पेड़, अब ऐसे ये सारे एप्पल के पेड़ हैं। अगर यहीं से ऐसे आपको खाना तो सही, तोड़ के आप यहाँ से खा सकते हो। और अगर स्टार्टिंग, अगर कहते हैं ना कि अगर सुबह की शुरुआत एप्पल खाने से हो जाए, तो फिर इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या ही हो सकती है। सो स्टार्टिंग तो हमारी यहाँ, मतलब आंखें खुलते ही भाई साहब, आंखें खुलते ही ब्रेकफास्ट एप्पल से फिर उसके बाद लंच एप्पल से, डिनर एप्पल से। चलो भाई, तो बाकी यहाँ पर इतने ढेरों पेड़ लगे हुए हैं, ये पूरा बगीचा ही एप्पल का है। तो आपकी जितनी मर्जी चाहे आप खा सकते हो, कोई आपको नहीं रोकेगा। बस आप ये मत सोचिए कि मतलब हाँ यार कच्चे अच्छे मत तोड़ो, मतलब ठीक है पके, लेकिन कोई मना करने का कोई बनता नहीं है, मतलब। तो इस वजह से इसी के लिए तो यहाँ पे आते हैं, इन चीज़ों के लिए। इसी के लिए तो घर से निकले हैं, और इन्हीं चीज़ों के लिए यहाँ पर आते हैं। और ये वे टू कुटला, तो ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, और ये है वो छोटा सा रास्ता जहाँ से होकर हम ऊपर की ओर जाएंगे। और थोड़ा सा, अगर आप पहाड़ों पे आने की सोच रहे हैं, अगर इससे पहले आप कभी पहाड़ों पे नहीं गए हैं, या फिर आपने कभी ऐसा ट्राई नहीं किया छोटी सी ट्रैक करने का, या अगर कभी ऊंचाई वाली ट्रैक करने की अगर कभी आपने कोशिश नहीं करी है, या फिर आपने किया नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको थकावट महसूस होगी, आपकी सांस भी थोड़ी सी फूल सकती है, लेकिन कोई नहीं, चढ़ते चले जाइए। थोड़ा सा बस रेस्ट कर के चढ़िए। अगर आप सोचेंगे कि आप इकट्ठे ही ऐसे करके मतलब पूरा चढ़ जाएं यहाँ से ऊपर तक, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। बट अगर आराम करते करते चढ़ेंगे तो ईजी है यार। और अगर आपने पहले से ही काफ़ी ढेर सारी ट्रैक्स कर रखी हैं, तो बिल्कुल आपके लिए ईजी है। सो
तो यहाँ पर काफ़ी देर का रेस्ट करने के बाद, यानी कि 10 से 15 मिनट का रेस्ट करने के बाद और इन नज़ारों को आनंद लेने के बाद, इन जो व्यूज़ हैं, ये जो बादल हैं, ये जो पहाड़ हैं, इन सारी चीज़ों का आनंद लेने के बाद अब चलेंगे आगे की ओर। आगे की ओर से मेरा मतलब है कि ये जो एक कुटला विलेज के लिए जो रास्ता जाता है, तो वहाँ पर हम चलेंगे। और चढ़ते चढ़ते थोड़ी सी थकावट तो होती है, तो रास्ते में एनर्जी कैसे लें, तो आप मिल्क लेके पी सकते हैं। मिल्क लेके आइए, साथ में पीजिए, चॉकलेट खाइए और सारी चीज़ों से, इन्हीं सारी चीज़ों से एनर्जी लेते रहिए और ऐसे ऊंचे रास्तों पर बढ़ते रहिए। और अगर आपको सुकून चाहिए, शांति चाहिए, पीस चाहिए, तो ये जो विलेज है, कालगा जो विलेज है, ये आपके लिए बेस्ट होने वाला है। मतलब अगर आप पीस चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक किसी शांत जगह में जाऊं, और एक तो सांस फूलने लगती है यार तुरंत, मतलब जैसे इतनी ऊंचाई से जब चढ़ के, मतलब इतनी ऊंचाई पर चढ़ो ना, तो वो ऑटोमेटिकली थकावट हो जाती है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, मतलब रुक के चढ़ना पड़ता है। तो आप भी जब कभी आते हैं तो नीचे से कुछ स्नैक्स वगैरह और कुछ ऐसे, जैसे मतलब पानी की बोतल तो आपको रखनी है, और कुछ स्नैक्स जैसे चॉकलेट वगैरह या फिर कुछ छोटा मोटा डाल के ला सकते हैं साथ में। तो मैं आपसे क्या कह रहा था, देखो अगर आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्पीड आती है, मतलब जैसे वोडाफोन भी यहाँ पे चलता है और जियो भी यहाँ पर चलता है, जो जिस होम स्टे मैंने बताया ना कि मतलब तो पूरे कालगा विलेज में यही है। आप किसी भी जगह पर रुकें, कालगा विलेज में एक छोटा सा गाँव है और नेट की स्पीड है, जो जियो की स्पीड है, वोडा के फ़ोन की स्पीड है, वो अच्छी आती है, मतलब 1 to 2 Mbps आ जाती है आराम से। तो आप वर्क फ्रॉम होम के लिए भी यहाँ पर आ सकते हैं। बस वो आपने सुना है ना कि मतलब बेस्ट व्यूज़ कम्स आफ्टर हार्डेस्ट क्लाइंब। तो जब तक आप ऊपर चढ़ के नहीं आएंगे, अगर आप चाहें, मतलब आप सोचेंगे कि हाँ मैं आऊँ कसोल तक आ जाऊँ और कसोल में ही रुक के चला जाऊँ, तो फिर आप इन चीज़ों को कैसे एंजॉय कर पाएंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि हाँ मेरे को चढ़ना भी ना पड़े, मेहनत भी ना करनी पड़े, तो बिना मेहनत के तो आप इन चीज़ों को एंजॉय नहीं कर सकते हैं। इस नेचुरल ब्यूटी को आप नहीं, मतलब इस लाइफ को आप नहीं जी सकते अगर आप थोड़ी सी मेहनत करके ऊपर चढ़ के नहीं आएंगे। आप नीचे से आएंगे, नीचे से चले जाएंगे, कसोल से चले जाएंगे या मनाली से चले जाएंगे, ओके, तो शायद क्योंकि ये जो एरिया है कसोल और मनाली वगैरह, ये थोड़ा सा कॉमर्शियल हो गए हैं अभी। तो यहाँ पर आके अगर आपको देखिए, आपको अगर मार्केट टाइप में चाहिए, मतलब ये आप पे डिपेंड करता है, आपको पीस चाहिए, आपको नेचर फील करना है, या फिर आपको मार्केट टाइप की जगह चाहिए, मतलब जहाँ पर आप घूम फिर सकें। या फिर अगर आप कपल के साथ आते हैं या फिर आप फ्रेंड्स के साथ आते हैं, किसी के साथ भी, तो ये जगह आपके लिए काफ़ी बेस्ट है। लेकिन अगर आप आते हैं 2 दिन का ट्रिप बना के, और 2 दिन की ट्रिप में आप सिर्फ मार्केट वाले प्लेस बस अगर मैं देखिए आपको मैं सीधी भाषा में बताऊं कि अगर आप एज अ टूरिस्ट आते हैं तो फिर आइए कसोल, आइए घूमिए फिरिए 2-3 दिन और चले जाइए। लेकिन आप अगर मेरी तरह एज अ ट्रैवलर आते हैं कि बस घर से चल दिए, झोला उठाया चल दिया, कोई पता नहीं अब वापस कब जाएंगे, है ना। हमेशा आने का तो टिकट होता है लेकिन वापस जाने का टिकट नहीं होता, क्योंकि क्या पता कब कहाँ जाके रुकने का मन कर जाए, कब कहाँ पर ऐसा लग जाए कि मैं यहाँ पर 2 दिन रुक जाऊँ, 3 दिन रुक जाऊँ या फिर 4 दिन रुक जाऊँ। तो अभी फिर से चलते हैं, तो बातें तो ढेर सारी मैं आपसे करता रहता हूँ, है ना, और आपको चीज़ें भी ढेर सारी दिखाता रहता हूँ। आई थिंक जानकारी भी आपको पूरी देता रहता हूँ। अगर कोई भी जानकारी आपको ऐसा लगता है कि मैं इसमें नहीं बोल पाया या फिर कुछ मैं भूल गया बोलते टाइम, वैसे तो मैं सारी जानकारी आपको दे देता हूँ कि हाँ कैसे जाना है, कैसे कहाँ पर रुकना है ना, सारी चीज़ें। लेकिन अगर बाय द वे ऐसे रास्ते में चलते चलते आपसे बातें करते करते मैं कभी कभी भूल जाता हूँ, कुछ इतना खो जाता हूँ बातें करने में कि कुछ चीज़ें भूल जाता हूँ कि वो बतानी है मुझे, तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लिया करिए, आपको वहाँ पर मिल जाएगी सारी जानकारी जो भी होगी, अगर कुछ मेरे से भूल हो जाती है तो, है ना। देखिए मतलब मैं कसोल में भी रुका, चोच विलेज में भी रुका, और तो वहाँ पर भी मैंने स्टे किया 1 दिन 2 दिन का, 1 दिन 2 दिन का ऐसे करके पूरा। बट यहाँ पे फिर मेरा, यहाँ पे जब मैं कलगा में आया तो यहाँ पे मेरा 1 दिन का स्टे था। मैं 1 दिन का सोच रहा था कि हाँ 1 नाइट स्टे करूँगा, देखता हूँ। लेकिन यहाँ पर आया तो मैं सोच नहीं यार 1 रात में तो कुछ नहीं हो सकता है, तो फिर मैंने अपने स्टे को 3 दिन 4 दिन के लिए कर लिया। मैं कहा ठीक है, नेचर को फ़ील करके अगर आए हैं तो फिर नेचर को फ़ील करके ही जाएंगे। तो बातें ढेर सारी हो गई आपसे, अब फिर से अपने आगे रास्ते पर, अपनी जर्नी पर बढ़ते हैं, क्योंकि अभी कुटला भी तो पहुंचना है। और अगर सारी बातें मैं आपसे यहीं कर लूँगा तो रास्ते में क्या करूँगा।
अभी इधर ऊपर मैं चढ़ के आया हूँ, इधर ये नीचे से, ये नीचे ये जो आप रास्ता देख रहे हैं इधर का, ये यहाँ से बिल्कुल सीधी चढ़ाई है वहाँ से। और अगर आप देख पा रहे होंगे वो वहाँ पर ये बिल्कुल ऊपर की ओर, मतलब ऐसे एक होता है ना कि एक थोड़ा सा अगर आपको चढ़ना होता है तो एक मतलब करो टाइप में ऐसे करके होता है, लेकिन ये बिल्कुल यूँ ऐसे करके ऐसे बिल्कुल सीधी चढ़ाई है ये। लेकिन यहाँ पर जब आने के बाद फिर इधर से कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। ये रास्ते में ये पूरा ट्रैक है जो कलगा से कुटला विलेज का, वो ये ट्रैक है। और इसी ट्रैक के रास्ते पर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। और यहाँ से ये रास्ता अगर आप यहाँ से देखेंगे, ये जो एक रास्ता है, लेकिन ये रास्ता जो मेन है वो इधर से जा रहा है। बट हुआ क्या कि इधर मैंने सोचा इधर देखता हूँ ये क्या चीज़ है। तो यहाँ थोड़ी सी आवाज़ कुछ सुनाई दे रही थी, मतलब जैसे नदी के बहने की या कुछ वाटरफॉल की। तो मैंने कहा देखता हूँ। तो शायद इधर नीचे एक नदी है, वो अभी दिख नहीं रही है, इस तरफ कहीं पर है, रिवर है। तो उसको मैं देखूँगा कि ऊपर जाके देखता हूँ कि वो कहाँ से एक वाटरफॉल का, मेरे को मैंने अभी आपको बताया था कि एक वाटरफॉल भी है ऊपर, तो उसे भी जाके देखूँगा। लेकिन ट्रैक ही इतना खूबसूरत है, थोड़ा सा मेहनत लगेगी लेकिन ट्रैक बड़ा ही बेहद ही खूबसूरत ट्रैक है। और इसमें जगह जगह आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलती रहेंगी, जैसे ये ढेर सारे पेड़। अब ये अभी मानसून में तो इस तरह की ग्रीनरी है, जैसे ये देखिए ये पूरी है, इस तरह की पूरी ग्रीनरी है, पूरे मतलब पूरा माहौल ग्रीन ग्रीन हो रखा है। और बादल तो ज्यों कहते हैं चढ़े हुए हैं। तो ये चीज़ें आपको पूरी मैं दिखाता रहूँगा कि पूरा भी मैं जाऊँगा पूरा ट्रैक करके ऊपर तक। चलते हैं फिर। ऊपर चढ़ते चढ़ते काफ़ी थक गए हैं, थोड़ी सी अब फिर से एनर्जी की ज़रूरत है। और अब खाएंगे क्या? चॉकलेट। आओ बैग खोलो, चॉकलेट निकालो। अब चॉकलेट खाने की बारी है। तो अपन तो क्या ना, अपन शेयर करके चॉकलेट खाते हैं। एक चॉकलेट से 2 लोग खाते हैं, फिर से आगे जाके फिर से चॉकलेट खाएंगे। चॉकलेट खाते खाते आगे बढ़ते रहेंगे। लाओ चॉकलेट निकालो ज़रा। देखिए, और ये डेयरी मिल्क, पहाड़ों के बीच ये डेयरी मिल्क अभी खाएंगे। बता नहीं रहा आपको ये जर्नी कैसी लग रही है, कैसी लग रही है जर्नी? कुछ बोलोगे? क्या बताएं, इतने थक गए हैं, क्या बोलें। चॉकलेट खिलाओ फिर उसके बाद कुछ आएगा। हाँ हाँ, बहुत ही मज़ा आ रहा है यार। सबसे ज़्यादा तो मज़ा आ रहा, मानसून मज़ा दे रहा है भाई, है ना। यहाँ पे चॉकलेट खाने का एक अलग अनुभव है ना। हाँ हाँ, दिखाओ। बंदरों की तरह झांकने से कुछ नहीं होगा, इधर दिखाते हैं। और है ना, ये ऐसे इन वादियों के बीच में चॉकलेट के अलग ही मज़े हैं भाई साहब, अलग ही। बराबर बराबर बटेगी, देखो। ये अब यहाँ पर शायद लड़ाई का माहौल होने वाला अभी थोड़ी देर में। एक चॉकलेट के पीछे अभी यहाँ पर हो सकता है कि लड़ाई का माहौल भी बन जाए। उसे बनना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये सब। और देखिए जैसे ये चॉकलेट लाए, अब इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे बैग में डाल लेंगे। गंदगी नहीं फैलाएं। यहाँ पर गंदगी फैलाना बिल्कुल भी सही नहीं है। और चॉकलेट को आधे आधे करके बांट लेते, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि इस अच्छे और प्यारे से ट्रैक के बीच में यहाँ हाथापाई शुरू हो जाए, है ना। तो इस वजह से चॉकलेट को बांट लेते हैं और थोड़ी थोड़ी खा लेते हैं। ठीक है, फिर से बढ़ते हैं आगे, चॉकलेट खा के फिर आगे का रास्ता पकड़ते हैं। जर्नी का कुछ पता नहीं, बस चलते जा रहे हैं।